Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, यूं तो कठिनाइयां हर किसी के लाइफ में आती है। कुछ लोग इसे टाल देते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका जमकर सामना करते हैं। कुछ उन्हीं लोगों में से एक उमेश यादव भी है। उमेश को अपना करियर बनाने में ना जाने कितनी बार सफलता मिली, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना। मैं आपको बता दूं कि उमेश यादव अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं की है, और उसका एक ही कारण है गरीबी। उमेश के पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि अपने बच्चे को आगे तक पढ़ा पाए। उनके पिता एक कोयले के खान में काम करते थे, और उस टाइम उनका सैलरी उतना ही था जिससे कि उनके परिवार का 2 वक्त का खाना मिल जाता था। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि उन लोगों को भूखे भी सोना पड़ता था। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कोयला के खान में काम करने वाला का बेटा कैसे आज भारत का सबसे तेज गेंदबाज है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, उमेश यादव का फुल एंड रियल नाम उमेश कुमार तिलक यादव है। उनका जन्म 25 अक्टूबर 1987 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि उनका निक नाम बबलू है और उनका अपना घर उत्तर प्रदेश के देवरिया में है। उमेश के परिवार में उनके अलावा उनके मम्मी पापा, 2 भाई और 1 बहन है। उमेश के पिता का नाम तिलक यादव है और वो एक कोयला के खान में कर्मचारी है। वही उनके माँ का नाम किशोरी देवी है, जो कि एक हाउसवाइफ है। दोस्तों, उमेश यादव को आज भारत के बच्चा बच्चा तक जानता है और वो आज करोड़ों संपत्ति के मालिक है। लेकिन एक समय ऐसा था जब उनके पास 2 वक्त के खाने के लिए पैसा नहीं था। उमेश ने अपनी स्कूल की पढ़ाई गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल वलानी से की है, और जब उनकी स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई तब उनके पापा बोलने लगे कि बेटा, मुझसे अब तुम्हारे आगे की पढ़ाई की फीस नहीं भरी जाएगी, तुम कुछ काम ढूंढ लो। फिर उमेश यादव पढ़ाई छोड़ काम ढूंढना शुरू कर दिए। घर की परिस्थिति ठीक न होने के कारण उमेश यादव ने अपने पिता के साथ एक समय मजदूरी भी किए थे, और उनको बचपन से ही सपना था कि मैं आगे चलकर एक क्रिकेटर बनूंगा। लेकिन एक क्रिकेटर बनने का हौसला और जज्बा उनका कभी भी खत्म नहीं हुआ। उमेश यादव के पिता चाहते थे कि वह कोई सरकारी नौकरी करे ताकि घर का गुजारा हो सके, लेकिन उमेश यादव और उनके तकदीर को तो कुछ और ही मंजूर था। फिर अपने पिता और परिवार के कितना कहने पर उन्होंने पुलिस और फौज में नौकरी पाने के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिए, लेकिन वो कई बार असफल रहे। जिसके बाद उन्होंने क्रिकेटर बनने का सपना अपने पिता को बताया। यह बात जानकर उनके पिता ने उमेश यादव को पूरी तरीके से सपोर्ट किए, और उमेश अपने ही एरिया में जहां क्रिकेट होती थी वहां जाते थे और खेलते थे, और उनको सभी को खिलाना भी चाहता था, क्योंकि उमेश शुरू से ही एक फास्टर बॉलर थे और उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी थी कि वो बड़े से बड़े क्रिकेटर को चुटकियों में आउट कर देते थे। और उस क्रिकेट से जो कुछ भी उनको पैसा मिलता था उससे उनके घर का गुजारा कट जाता था। फिर उसी तरह उमेश एक बार क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तभी उनके एक दोस्त ने उनको विदर्भ रणजी टीम से मिलाता है, और वहाँ उनकी मुलाकात होती है कप्तान प्रीतम गढ़े से। और प्रीतम गढ़े उनके बॉलिंग को देखकर काफी इंप्रेस हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि अगर हम इसके बॉलिंग को थोड़ा और सुधार दे तो ये काफी आगे तक जा सकता है। दोस्तों, ये सभी कहानी उसी समय की है जब उमेश 19 साल के होते हैं। फिर उसके बाद प्रीतम गढ़ उनके बॉलिंग को प्रैक्टिस के लिए अपने कोच में बुलाते हैं और प्रैक्टिस करवाते हैं। प्रैक्टिस कंप्लीट होने के कुछ दिनों के बाद उमेश को 3 नवंबर 2008 को पहली बार मौका मिला रणजी ट्रॉफी खेलने का, और उस मैच में उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। उन्होंने 4 मैच में टोटल 20 विकेट लिए थे। उसके बाद से उनका सभी जगह नाम खूब चलने लगा और वो एक फास्टर बॉलर के नाम से जाने लगे। फिर 2010 के IPL में उनको दिल्ली डिविलियर्स टीम ने 18 लाख रुपए में खरीद लिया, और उस मैच में उन्होंने काफी ज्यादा विकेट लिए और उनका प्रदर्शन भी काफी अच्छा रहा, जिससे कि उनका नाम भारत के टॉप 10 बॉलर में आने लगा। उसके बाद 2011 में उनको T20 वर्ल्ड कप के लिए चुन लिया गया, और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 मैचों में 9 विकेट लिए थे। दोस्तों, जहां उनकी लाइफ में खुशियां आ रही होती है और उनका करियर बन रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ उनके माँ का देहांत हो जाता है, जिससे कि उमेश यादव को काफी दुख पहुंचता है। और अपने माँ के देहांत होने के बाद भी वो अपने घर नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो T20 वर्ल्ड कप खेल रहे होते हैं। उसके बाद से उन्होंने बहुत सारे T20, ODI और IPL मैच खेले। उनके सभी मैचों का लिस्ट स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दोस्तों, उमेश यादव का सफर भले ही मुश्किलों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी आस नहीं छोड़ी, और आज आप देख सकते हैं कि उमेश यादव उस मुकाम पर खड़े हैं जहां पर होने का वो कभी सपना देखा करते थे। उमेश यादव के पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो उनकी शादी हो गई है। उनकी शादी एक मैकेनिकल इंजीनियर लड़की से हुई है जिसका नाम तानिया वाधवा है। 2010 में जब वो दिल्ली डिविलियर्स के लिए खेल रहे थे, उसी दौरान उनकी मुलाकात तान्या से हुई। उसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हुई, और ये दोस्ती कब प्यार में बदली कि उन लोगों को पता भी नहीं चला। और फिर 2012 में उमेश ने तान्या को प्रपोज कर दिए। उसके बाद 2013 में उमेश ने तान्या से शादी कर ली है। दोस्तों, उमेश यादव की खास बात यह है कि वो जब भी क्रिकेट खेल कर आते हैं तो अपने जन्म स्थान नागपुर जरूर जाते हैं, और वहां जाकर आज भी अपने पूरे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं कि उमेश यादव जब एक बार छोटे थे तो अपने पिता से बोले थे कि पापा, या तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगा या फिर आबाद कर दूंगा। और दोस्तों, नतीजा आप लोगों के सामने है।
तो आपको कैसी लगी उमेश यादव की दर्द भरी लाइफ स्टोरी? आई नो अगर आप यहाँ तक देख ही लिया है तो आपको उनके लाइफ से जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको उमेश यादव कैसे लगते हैं। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।